विपन्न है सुदामा, 4 बेटे हैं, कभी कभी बच्चों को 3 दिन खाने को भोजन नहीं मिलता। सुशीला जल औटाती रहती है और कहती है कल तुम्हारे पिता जाएंगे बाजार में, किसी से कुछ लाएंगे तो तुम्हें खिलाऊंगी। बच्चे भी धर्म पारायण माता पिता के बच्चे हैं, रोते हैं भोजन के लिए, और फिर सुशीला ठोक करके लोरियां गा करके भूखे बच्चों को सुला देती है। गरीबी की प्रतिकृति बन गया है ये परिवार, झोपड़े से आसमान दिखता है, विपन्नता बहुत है, लेकिन सुदामा जी के जीवन से कृष्ण नाम नहीं गया प्यारे, हरि सुमिरण नहीं गया। घर में यज्ञ होता है, आहुतियां डाली जाती हैं सुदामा के आंगन में। बच्चों को जब जाड़े के दिनों में ठंड लगती है ना, तो सुदामा गरम गरम यज्ञ की भस्म बच्चों के देह में लेप देते हैं, कहते हैं बेटे इससे तुम्हारे शरीर को ताप मिलेगी। प्यारे गरीबी जब इम्तहान लेती है ना, तो बड़े बड़े श्रीमंतों के होश भी ठिकाने लग जाते हैं। जीवन में विपन्नता आए तो सब त्याग देना, लेकिन हरि सुमिरण, हरि नाम नहीं त्यागना प्यारे, धर्म नहीं त्यागना गरीबी में। सुदामा 24 घंटे में एक परिवार में भिक्षा लेने जाते हैं और कभी किसी से कुछ भी मांगते नहीं। ताने मारते हैं सुदामा को गांव के ब्राह्मण लोग, गांव के जो ब्राह्मण हैं वो ताने मारते हैं, कहते सुदामा हमने तुम्हारे जैसा मूढ़ ब्राह्मण नहीं देखा, कृष्ण के सहपाठी हो, कृष्ण के संग पढ़ लिख कर आए हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, इतने पढ़े लिखे योग्य ब्राह्मण हो करके और तुम अपने बच्चों को 2 समय की रोटी नहीं जुटा पा रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे प्यारे, आपको क्या लगता है इतना पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण सुदामा जो कृष्ण की तरह सामर्थ्यवान था, और कहने दो मुझे कृष्ण की कोई ताकत नहीं थी कि सुदामा को गरीबी का श्राप दे सके। इतना तेजस्वी ब्राह्मण था कि चाहता तो कृष्ण के दिए हुए श्राप को मिथ्या कर देता है और श्री संपन्न हो जाता। इतना तेजस्वी था, लेकिन उसने कभी श्राप को मिथ्या नहीं किया। क्यों? मेरे द्वारिकाधीश का वचन झूठा हो जाएगा, मेरे प्रभु की बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए कभी कृष्ण के वचन को मिथ्या नहीं होने दिया। लोग हंसते थे, ब्राह्मण कहते थे तुम कैसे विद्वान ब्राह्मण हो, 2 समय की रोटी नहीं जुटा पा रहे हो बच्चों के लिए। सुदामा कहता है मैं चाहूं तो किसी राज दरबार में जाऊं और वेद मंत्र बोलूं तो राजा मुझे मोतियों की माला से ढक देगा, स्वर्ण मुद्राएं दे देगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? यदि मैंने ऐसा किया, राज दरबार में वेद मंत्र सुनाए और राजाओं ने मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी और मेरी गरीबी दूर हो गई, तो मेरी गरीबी तो दूर हो जाएगी, लेकिन मेरे द्वारिकाधीश का वचन झूठा हो जाएगा, और मैं अपने प्रभु का वचन झूठा नहीं करना चाहता। पूरा जीवन गरीबी में जिया, लेकिन जिया तो केवल द्वारिकाधीश के वचन की रक्षा के लिए। मैं प्रार्थना करूं, सुदामा की कथा केवल आंसू बहाने के लिए नहीं है। सुदामा की कथा किसी गरीब ब्राह्मण की कथा नहीं, किसी निर्धन दरिद्र ब्राह्मण की कथा नहीं। सुदामा गरीब था, भिक्षुक था, भिखारी नहीं था। ध्यान देना, भिक्षुक में और भिखारी में अंतर होता है। ये भिक्षुक था, भिखारी नहीं था।